बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी के चंद मोजज़ात का ज़िक्र करते हैं। मोजज़ा नंबर 1, हज़रत अबू बकर सदीक़ बिन कहाफ़ा से रवायत है कि एक दिन हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़ुल्म व सितम से तंग आकर कुरैशियों के घर छोड़कर मैदान में जाकर एक दरख्त के नीचे सो रहे थे। आपने अपनी तलवार को इस दरख्त की शाख से लटका दिया था। अचानक एक यहूदी अराबी ने वो तलवार लेकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मारने के वास्ते उठाई। फ़ौरन दरख्त ने अपनी शाख से इस यहूदी को ऐसा मारा कि इसका मग़ज़ मुँह से निकल पड़ा और फिर अज़ाब अब्दी में गिरफ़्तार हुआ। मोजज़ा नंबर 2, हज़रत जाबिर फरमाते हैं कि एक मटका घी का हज़रत ने मालिक बिन अनस की मां को अनायत किया था। कहते हैं कि इस मटके से तकरीबन 45 बरस तक घी खर्च किया गया, लेकिन वो खाली ना हुआ, मगर बाद में एक धक्का लगने से वो मटका टूटा और इसके बाद वो ख़त्म हो गया। मौजज़ा नंबर 3, एक शख्स बाएं हाथ से खाना खाता था। इसको हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम दाहिने हाथ से खाना खाया करो। इस शख्स ने मकरो बहाना से कुछ उज़र पेश किया और कहने लगा कि इसी वजह से मैं दाहिने हाथ से खाना नहीं खा सकता हूँ। इस पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अब तू ना खा सकेगा। फिर ताउम्र वो शख्स अपने दाहिने हाथ से खाना ना खा सका। मोजज़ा नंबर 4, एक दिन 1400 आदमी का लश्कर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास था, लेकिन पानी ना था। तमाम कार्य ज़रूरियात के वास्ते सब के सब आजिज़ और मजबूर थे। इस वक्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी उंगली शहादत की ज़मीन पर टेक दी। इसी वक्त इससे पानी जारी हो गया। चुनांचा तमाम लश्कर वज़ू और गुस्ल और कार्य ज़रूरियात से फारिग व आसूदा हुआ। मोजज़ा नंबर 5, एक मरतबा कई शख्स इंसार से आए और उन्होंने कहा, या रसूल अल्लाह, हमारे ऊँट बहुत शोखी करते हैं और अपनी पीठ पर से बोझ नीचे डाल देते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन ऊँटों के पास जाकर कुछ पढ़ा। फिर इन ऊँटों ने कभी सरकशी ना की। सहाबा इकराम ने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह, सब हैवान आपको सजदा करते हैं, क्या हम भी आपको सजदा कर सकते हैं? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हर किस नहीं। अगर सजदा करना आदमियों को रवा होता तो मैं हुक्म देता कि औरतें अपने शोहरों को सजदा करें। मोजज़ा नंबर 6, एक दिन एक अराबी को हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस्लाम की दावत दी। इसने कहा कि आपकी पैगम्बरी की क्या दलील है? हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये दरख्त जो मेरे सामने है ये गवाह है। तब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस दरख्त को बुलाया। चुनांचा वो दरख्त खुदा के हुक्म से आपके सामने खड़ा हो गया और फिर 3 मरतबा इस दरख्त ने कहा, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहू व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दहु व रसूलुहु। तब वो अराबी ये हाल देखकर फ़ौरन ईमान ले आया। मोजज़ा नंबर 7, एक लड़का जिस दिन पैदा हुआ इसी दिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने लाया गया। आपने पूछा कि ए लड़के, मैं कौन हूँ? इसने कहा, आप मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं। फिर आपने फरमाया कि तू सच कहता है, और फिर आपने अल्लाह ताला से इसके वास्ते बरकत की दुआ की। मोजज़ा नंबर 8, एक शख्स गूंगा था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैं कौन हूँ? इसने बेतामिल कहा कि आप अल्लाह के रसूल हैं। मोजज़ा नंबर 9, एक शख्स अपने लड़के को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास लाया और कहा, ए हज़रत, ये लड़का मसल गूंगे के चुप रहता है और बात नहीं करता। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने थोड़ा सा पानी अपने कुल्ली का पिलाया और वो फिलफोर बातें करने लगा और फिर ऐसा बड़ा आलिम और अक्लमंद हुआ कि अक्सर लोग इससे तालीम पाते थे। मौजज़ा नंबर 10, एक बार आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ़ के वास्ते दुआए बरकत की। सो इनके वास्ते दरवाज़ा रोज़ी का इस कदर कुशादा हुआ कि अगर वो पत्थर उठाते तो इसके नीचे से भी सोना चांदी पाते। पहले वो फ़कीर थे। हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआ से ऐसे अमीर हुए कि इनकी मौत के बाद 50,000 बमूजब वसीयत मोहताजों को दिए गए और 4 लाख दीनार 4 बीवियों के हिस्से में आए।
हालांकि वो ख़ुद भी बहुत कुछ खैरात करते थे। इसी वजह से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनको बहिशत की बशारत दी थी। मौजज़ा नंबर 11। एक दिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के सर पर हाथ फेरा और फिर दुआ की। इस दुआ की बरकत से हज़रत उमर हर वक्त जवान मालूम होते थे, हालांकि वो 80 बरस के थे। मौजज़ा नंबर 12। हज़रत अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रवायत है कि एक दिन हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के घर तशरीफ़ ले गए तो इस वक्त हज़रत फ़ातिमा ने अर्ज़ की, या रसूल अल्लाह, मैंने 3 दिन से कुछ नहीं खाया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सुनकर तसल्ली दी और अपना शिकम मुबारक का कपड़ा उठाकर दिखाया और कहा कि मैं भी 4 पत्थर बांधे हुए हूँ ताकि तुमको अच्छी तरह से तस्कीन और तसल्ली हो जाए। यानी 4 दिन से खाना तनावल आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी नहीं किया था। फिर इसके बाद अपनी साहबजादी की भूख से गमगीन होकर सहरा की तरफ तशरीफ़ ले गए और वहाँ एक अराबी ऊँटों को पानी पिलाता था। इनको देखकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए अराबी, कोई मज़दूरी बता। इसने कहा, तुम कुएं से पानी निकालो, एक डोल पर 3 खुरमे मज़दूरी के दूंगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कबूल फरमाया। जब पहले डोल की उजरत में 3 खुरमे मिले तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ख़ुद तनावल फरमाया और फिर पानी निकालने में मशगूल हुए। जब 8 डोल और निकाले, क़ज़ाए इलाही से रस्सी टूट गई और डोल कुएं में गिर गया। ये देखकर अराबी बहुत ही गुस्से में आ गया और गुस्ताखी करने लगा। आपने इसका डोल भी कुएं से निकाला और 24 खुरमे अपनी उजरत के लेकर हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के घर तशरीफ़ ले आए। अराबी ने जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तहम्मुल देखा, अपनी हरकत नामाकूल से नादम व पशीमान होकर अपना हाथ काट डाला और इसके दर्द से बेहोश हो गया। जब थोड़ा होश आया तो हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के घर के दरवाज़े पर जाकर शोर व गुव्वा करने लगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस अराबी की खबर सुनकर बाहर तशरीफ़ ले आए। ने इस अराबी से पूछा, हाथ अपने से तूने क्या किया? या हज़रत, मुझे माफ़ कीजिए, मैंने नादानिस्ता गुस्ताखी की है। इसके खौफ से मैंने अपना हाथ काट डाला और अब मैं अफ़ू दरगुज़र का ख्वाह हूँ। आप बेशक रहमतुल लिल आलमीन हैं, लिहाजा मेरे हाल पर रहम कीजिए और मेरे कटे हुए हाथ को दुरुस्त कीजिए। फिर आपने इसके कटे हुए हाथ मिलाकर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़कर फूंक दिया। बाहुक्म खुदा इसका हाथ बदस्तूर साबिक हो गया और फिर वही अराबी इस मोज़ा को देखकर फ़ौरन ईमान ले आया। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो काइंडली सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। शुक्रिया।